ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है ज़रूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। कोविड को देखते हुए कार्यक्रम के इस संस्करण का आयोजन वर्चुअल रूप में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विद्यार्थियों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा की तैयारी करने और उसमें बैठने के बारे में अपने विचार तथा सुझाव साझा करेंगे। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा योद्धाओं, माता पिता और शिक्षकों के साथ नए फॉर्मेट में यादगार परिचर्चा होने की संभावना है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस दौरान कई दिलचस्प सवाल सामने आएंगे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव से मुक्त होने में मदद मिलेगी। परीक्षा पे चर्चा को एक अनूठा कदम बताते हुए कई जाने माने व्यक्तियों ने इसके बारे में विचार साझा किए। आकाशवाणी से बातचीत में एक विद्यालय के प्रधानाचार्य सर्वेश मिश्रा ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा छात्रों के लिए एक अच्छा अवसर है। मैं डॉक्टर सर्वेश मिश्रा, नेशनल अवार्डी प्रिंसिपल, बस्ती जनपद से हूँ। बच्चों, एक और सूचना है कि आप उस कार्यक्रम के लिए, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले सालों तक लगातार बच्चों को आमने सामने बात करते थे, इस बार आप सबके लिए अवसर है कि ऑनलाइन रूप से, वर्चुअल रूप से आप माननीय प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं। बच्चों, आप सबको ये भी बताना है कि जिस तरह से आप अपने नॉर्मल जीवन में, अपने दैनिक दिनचर्या में अपने आप को रखते हैं, स्वस्थ हंसते खेलते परिवार के बीच व्यवहार करते हैं, अपनी परीक्षाओं के दौरान भी वैसे ही करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि परीक्षा कक्ष में आप तनाव लेके ना जाएं, आप आत्मविश्वास लेके जाएं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी को कि आपकी परीक्षाएं अच्छे से हों। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनलों से शाम 7 बजे से किया जाएगा। आकाशवाणी के सभी राजधानी केंद्रों, प्राइमरी चैनलों और स्थानीय रेडियो केंद्रों से इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम टीवी चैनलों, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर देखा जा सकता है। ये कार्यक्रम EDU मिन ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी PMO इंडिया, PIB इंडिया, DD न्यूज़, दूरदर्शन नेशनल, राज्यसभा टीवी, स्वयंप्रभा, फेसबुक और यूट्यूब चैनलों पर शाम 7 बजे से देखा जा सकेगा। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। ये दिन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य तथा मानसिक स्वास्थ्य, माँ और बच्चे की देखभाल तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर दुनिया भर का ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करता है। इस दिन दुनिया भर के लोग विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं जो स्वास्थ्य के विषयों से संबंधित हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन सभी के लिए कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है जो हमें स्वस्थ रखने के लिए दिन रात काम करते हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि ये दिन स्वास्थ्य सेवा में अनुसंधान और नवाचार का समर्थन करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का भी दिन है। श्री मोदी ने सभी से कोविड से लड़ने पर ध्यान केंद्रित रखने का आह्वान किया, जिसमें मास्क पहनना, हाथ धोना और अन्य दिशा निर्देशों का पालन करना शामिल है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमण के 6023 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 31,987 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि राज्य में अब तक 6,04,979 लोग महामारी से स्वस्थ हुए हैं, जबकि 8,964 लोगों की मृत्यु हुई है। श्री प्रसाद ने बताया कि कल एक दिन में प्रदेश में 1,86,948 कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 3,59,42,111 नमूनों की जांच की जा चुकी है। राज्य में कोविड टीकाकरण तेज गति से किया जा रहा है। श्री प्रसाद ने बताया कि अब तक कुल 65,506 लोगों को टीके की पहली डोज और 11,67,323 लोगों को टीके की दूसरी डोज दी जा चुकी है। इस तरह कुल 76,67,829 टीके लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।